एक सिंपल सा तरीका यूज करके मैंने अपने चेहरे का पिंपल पूरे लाइफ के लिए गायब कर दिया और मजाल है कि दोबारा आ जाए। और वही तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये तो सब मानते हैं कि आज के जमाने में पिंपल बहुत ही बड़ी चीज हो गई है, अगर उसके साथ अगर छेड़छाड़ कर दिए तो कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा, अगर आपका पिंपल हो गया है या हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उसे फोड़ के ठीक करते हैं, या दूसरा डॉक्टर से सही सलाह लेते हैं, या तीसरा अलग अलग क्रीम को यूज करते हैं, या चौथा मेरा फेवरेट जिम जाते हैं? आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि अगर आपका पिंपल हो जाता है तो क्या करते हैं। अब सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो, मैं उससे पहले कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो तरीका बताऊंगा उससे सिर्फ आपका पिंपल नहीं ठीक नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसको सही तरह से फॉलो कर लिया ना तो पूरी लाइफ पिंपल नहीं आने वाला, चाहे आपका कितना भी भयानक पिंपल क्यों ना हुआ हो। लेकिन मैं जो बताऊंगा उसको सीरियसली टाइम टू टाइम 2 मंथ यूज करने पड़ेंगे, बिना कोई रोक टोक, बिना कोई बहाने के। आपको 3 प्रोडक्ट बाई करने हैं। बेंजाइल पेरोक्साइड क्रीम 2.5% और बेंजाइल पेरोक्साइड का सॉप आपको बाई करना है। और थर्ड है IMC का श्री तुलसी। इसे आंख बंद करके ऑर्डर कर लो और किसी भी मेडिकल पे ये मिल जाएगा अगर जाकर तुम वहां पर बाई करते हो तो। लेकिन इसे बाई करने के बाद सही तरीका आपको पता होना चाहिए इसको यूज करने का। याद रहे, बेंजाइल पेरोक्साइड जो क्रीम है वो 2.5% वाला बाई करना है। उस पर लिखा रहता है, ये देख लेना, क्योंकि इसमें 2 आते हैं, एक 2.5%, एक 5%। और जो बेंजाइल पेरोक्साइड सोप है वो एक्नी स्टार का बाई करना। वैसे तो फोटो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक्चुअल में ये सोप मेडिकली है, इसलिए इसका जब तुम यूज करोगे तो बहुत ही हल्के हल्के मसाज के साथ यूज करना ताकि डस्ट और बैक्टीरिया मर जाए इस साबुन से। इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना कि थोड़े से साफ कपड़े से अपने मुंह को साफ करो। और जो क्रीम है वो सिर्फ और सिर्फ रात में लगाने हैं और बहुत ही हल्के मसाज के साथ पूरे चेहरे में जहां जहां आपका पिंपल हुआ है। इस क्रीम के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि इसे गलती से भी धूप में लगा के मत जाना, वरना मैं गारंटी नहीं ले सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ रात में लगाना है। रात में लगाने से मतलब है सोने से पहले नहीं, कम से कम इसको 3-4 घंटे टाइम चाहिए। ये नहीं कि तकिया से पोंछ दो सारा क्रीम। 6-7 बजे लगा लो आराम से, पढ़ो शाम तक, रात 11-12 बजे तक आराम से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ रात को लगाना है, ध्यान रखना। और जब भी तुम क्रीम लगाओ उससे पहले इस साबुन से चेहरे को साफ कर लेना और सुबह उठते ही फिर से साबुन से साफ कर लेना। एक चीज और याद रखना, ये जब तुम यूज कर रहे हो तो ना तुमको कोई क्रीम यूज करना है फालतू, ना कोई फेस वॉश यूज करना है। सिर्फ यही चलेगा, जब भी मुंह धोना है बेंजाइल पेरोक्साइड सॉप से ही धोना है। अब आते हैं श्री तुलसी के बारे में। ये इतनी पावरफुल मेडिसिन है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे शरीर में, कट जाए, फट जाए या पिंपल निकल जाए, घाव हो जाए, दुनिया का कोई भी बीमारी हो जाए, इस तुम्हारे शरीर में बाहर अंदर कोई दिक्कत नहीं, सब पे लगा लेते हो ठीक हो जाता है। इतनी पावरफुल चीज है। इसे कुछ सिंपल सा करना नहीं है, इसको 2 बोतल 3 बोतल इतना सा ग्लास वाला पानी में डाल के पीना है सुबह में। और कोशिश करना चेहरे धोने के बाद बेंजाइल पेरोक्साइड से 2 बूंद पानी में डालो और उसे छप छप मार लो, बस सर से आंख में ना जाए वो पानी। नॉर्मली फेस पर मार लेना है और 2-3 मिनट छोड़ दो ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। श्री तुलसी का इतना ही काम है। हर रोज सुबह पीना है तुम्हें पानी में मिलाकर, और साबुन से चेहरे धोने के बाद पानी में श्री तुलसी डालकर उसे छप छप मार लो, काम खत्म। इतना ही करना है पूरे 2 महीने। और अगला तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो कोशिश करना कि तुम एक्सरसाइज करो। जितना ज्यादा शरीर में और फेस में ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ज्यादा चमकेगा तुम्हारा चेहरा। अगर तुम्हें एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं कर रहा है ना तो एक एक्सरसाइज बताता हूँ, बस सुबह उठ के 2 से 3 मिनट करना है, तुम्हारी पिंपल ठीक हो जाएगी। लिख के ले लो, वो है शीर्षासन। जितना ज्यादा यहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ज्यादा क्रीम एब्जॉर्ब होगा और उतना ही जल्दी ठीक होगा। और तुमसे मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है कि 2 महीने मुंह मारना बंद कर दो, नहीं तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता भाई कि तुम्हारा पिंपल ठीक होगा। अगर सच में 2 महीने आप तुमने फॉलो कर लिया ना तो आके कमेंट में थैंक यू सो मच लिख के जाओगे। सेव कर लो इस चैनल को, लिख के देता हूँ कि तुम 2 महीने के बाद तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और एक चीज वार्न करना चाहता हूँ तुम्हें, कई लोगों का इतनी बड़ी जेनेटिकली बीमारी होती है कि उनकी ठीक नहीं होती है। अगर इस प्रोसेस से तुम्हारा ठीक नहीं हुआ तो कोई भी झोल झाल नहीं करना है। तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर के पास चेक कराओ और तुम्हें फालतू क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेहरबानी कर देना, अगर ठीक हो जाए तो एक बार थैंक यू जरूर बोल देना ताकि मुझे भी तो पता चले कितने लोगों का ठीक हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।